आज हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग अगले चैप्टर में पढ़े थे त्रिभुज से संबंधित परिभाषा, है ना। त्रिभुज क्या है, या त्रिभुज को कितने वर्गों में बांटा गया था, त्रिभुज के कितने टाइप कौन के विचार से होते हैं, वो पढ़े थे। और उस दिन हम लोग ये भी बोले थे, मैंने बताया था कि आज तक इतना ही रहने दीजिए, मैं अगले दिन आप लोग का हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिखाऊंगा। तो आज हम लोग हीरोन का सूत्र के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखिएगा, लिखे हैं हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं उस दिन पढ़े थे कि तीन रेखाओं से यानी तीन रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। मैंने उस दिन बताया था। देखिए यहाँ भी है ए बी सी, यानी ए बी पहला रेखा है ना, पहली रेखाखंड, बी सी दूसरी रेखाखंड और ए सी तीसरी रेखाखंड बाबू, ठीक है ना। ये तो कंप्लीट था। उस दिन मैंने ये भी बताया था आप लोग का कि त्रिभुज के तीनों कोनों की माप जो होता है ना, 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री बोलेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे दिए हैं, लिखे हैं हम जो पहले, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है। मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है, देख रहे हैं ना त्रिभुज। तो मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी बराबर ए, देखिएगा बी सी जो नीचे आधार के रूप में लिए है ना, तो बी सी जो ए लिया, बी सी बराबर ए और सी ए या ए सी बोलेंगे, सी ए बोलेंगे या ए सी बोलेंगे। तो सी ए बराबर बी, देखिएगा सी से ए रेखाखंड है, तो सी से ए के लिए छोटा बी है ना, स्मॉल बी से संकेत किया गया। तो सी ए बराबर स्मॉल बी और ए बी बराबर स्मॉल सी। देखिए ए से बी है तो ए बी के लिए स्मॉल सी। तो ध्यान देंगे, तो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, सब स्मॉल लेटर में है, देख रहे हैं ना। यानी ए प्लस बी प्लस सी किसके लिए, अभी बताया ना बाबू। यानी मान लेना है कि त्रिभुज एबीसी है और एबीसी त्रिभुज में बताया गया कि बीसी के लिए स्मॉल लेटर में लिए और सीए से चाहे एसी के लिए स्मॉल बी लिए और ए से बी के लिए स्मॉल सी लिए। तो ये तीनों को लिखा गया ए प्लस बी प्लस सी, देखिए लिख दिए हैं, है ना। यानी ए प्लस बी प्लस सी को त्रिभुज एबीसी की परिमिति कहते हैं। ए प्लस बी प्लस सी को क्या बोलते हैं, त्रिभुज एबीसी की परिमिति कहते हैं। तो ध्यान दीजिए बाबू, आगे चलेंगे। ए प्लस बी प्लस सी वाई टू, यानी बटा दो बोलते हैं भी है ना। ए प्लस बी प्लस सी वाई टू को त्रिभुज एबीसी की अर्ध परिमिति कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमिति का मतलब होता है जिसकी परिमाप आधा हो, है ना, जिसकी परिमिति आधा हो। तो यानी कि इसका कितने आधा हिस्सा ये ले लिया, तो अर्ध परिमिति कहते हैं। यहाँ देखिए ये और सूत्र लिखे हैं। अगर पूछ देगा कि अर्ध परिमिति का संकेत क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे एस। क्या बोलेंगे बाबू, तो बोलिएगा सर जी एस। यानी एस और सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। कंप्लीट हुई यहाँ तक। अब देखिएगा, अगर रहेगा कि हीरोन का सूत्र से, है ना, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का संकेत देखिएगा इस प्रकार से छोटा में लिखा जाता है। ये त्रिभुज का संकेत हुआ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे, ये सूत्र लागू होगा। यानी कि हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और दोनों तरफ से समय ब्रैकेट किया हुआ है ना, छोटी कोष्ठ से। अब देखिएगा फिर कहता त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र भी लिख दिए हैं। हाफ भी बोल सकते हैं, या 1/2 बोलेंगे या 1/2 बोलेंगे। तो 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई, आधार गुना संगत ऊंचाई। जैसे कि पाइथागोरस पर में भी इसमें हम लोग को जानकारी करना है समकोण त्रिभुज में। उस दिन मैंने भी बताया था कि समकोण त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री होता है। एक कोण की माप कितने होते हैं, 90 डिग्री। अब देखिएगा, इसे अभी लिख सकते हैं ऐसे 1/2 गुना और आधार का संकेत बी लिख सकते हैं। कौन सा बी, स्मॉल बी, है ना, गुना लिखेंगे और संगत ऊंचाई के स्मॉल एच लिख देंगे। यानी 1/2 गुना बी गुना एच भी लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र, ठीक है। अगर रहेगा कि हीरोन का सूत्र, जो हीरोन कौन थे, तो ये भी जानकारी करना है बाबू। हीरोन जो थे एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, है ना, गणितज्ञ थे वो। हीरोन जो थे एक गणितज्ञ थे। भूमि सर्वेक्षण के लिए, भूमि सर्वेक्षण के दौरान इस प्रकार की क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए उन्होंने लागू किया था, है ना।
भूमि सर्वेक्षण का भूमि सर्वे में चले तो भूमि सर्वेक्षण के उपरांत वो हीरोन का सूत्र लागू किए, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित लाए। कौन? तो हीरोन नाम का एक व्यक्ति थे, है ना, जो गणितज्ञ निकले और गणितज्ञ ऐसा निकले कि वो अपने माध्यम से हीरोन का सूत्र के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भूमि सर्वेक्षण के अनुसार लागू कर दिया, है ना। अब देखेंगे, सबसे पहले चलते हैं, पहले नंबर प्रश्न है, पहला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं जिसकी भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो हीरोन का सूत्र से निकालेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, प्रश्न देख रहे हैं ना, अतः उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं जिसकी भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ध्यान देना बाबू। अब देखिएगा, त्रिभुज बना दिया हमने, तीनों रेखाखंड से बना दिया त्रिभुज, है ना। ए से बी की दूरी 25 सेंटीमीटर, बी से सी के लिए कितना लिया 17 सेंटीमीटर और ए से सी के लिए कितना लिया 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। 17 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ दर्शाया हुआ नहीं है कि बी बराबर इतना होगा, बी सी बराबर इतना होगा और ए सी बराबर इतना होगा, लेकिन हमने दर्शा दिया, है ना। ए बी के लिए कितना लिया बाबू 25, बी सी के लिए कितना लिया 17 और उसके बाद ध्यान दीजिए आईएससी के लिए कितना लिया तो 26 बोलेंगे, यानी दूरी के अनुसार घटे बढ़ेगा मान, ये 26 तो ज्यादा रहेगा, 25 है तो 26 से ये कम रहेगा दूरी, है ना, और ये सबसे कम रहेगा 17, क्योंकि 25-26 से दूरी 17 सेंटीमीटर कम है, तो इसलिए चित्र बनाना अपना, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार दर्शाया गया है, यानी ए से बी की दूरी 25 सेंटीमीटर, बी से सी की दूरी 17 सेंटीमीटर और ए से सी की दूरी 26 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब हीरोन का सूत्र निकालेंगे बाबू तो हम लोग को अर्ध परिमिति निकालना पड़ता है। तो अर्ध परिमिति का सूत्र है ना, संकेत बताया था मैंने, एस बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो इस प्रकार देखिए सूत्र यहाँ लागू कर दिया हूँ, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा क्या 2। तो ध्यान दीजिएगा, यानी अर्ध परिमिति पहले निकालेंगे, हीरोन का सूत्र के माध्यम से जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो पहले एस निकालिएगा, तो एस बराबर सूत्र ये लागू हो गया बाबू। अब देखिए